किसी गांव में एक पाखंडी साधु के वेश में रहता था। वह लोगों को भविष्य की उल्टी सीधी बातें बताकर ठगता रहता था। अरे वाह दीनू वाह। तुम्हारे जैसे किस्मत तो लाखों में सिर्फ एक को ही मिलती है। तुम ज्यादा चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारे हाथों कोई गुप्त धन लगने वाला है। क्या? गुप्त धन? लेकिन ज्योतिषी जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं वह गुप्त धन मुझे कहाँ मिलेगा? ये तो मैं नहीं बता सकता। यदि मैंने तुम्हें उसका पता बताया तो वो धन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अरे ज्योतिषी जी, क्या आप दीनू की ही किस्मत देखते रहेंगे? कुछ हमारे बारे में भी तो बताइए। आखिर हमारे भाग्य में क्या लिखा है? हाँ हाँ देखता हूँ भाई, जरा ठहरो। अरे दीनू, तुम जल्दी से दक्षिणा दो और जाओ अपने गुप्त धन की तलाश करो। हाँ 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 हाँ, ये लीजिए ज्योतिषी जी। इस प्रकार वह ब्राह्मण एक एक करके सभी को ठगता है। रोज रोज इन्हीं के जैसे मूर्ख लोग मिल जाए तो मैं जल्दी ही धनवान हो जाऊंगा। चलो अब घर चलता हूँ। अरे बाबा जी, जरा इधर आइए। बोलो पुत्र, क्या बात है? तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें क्या पूछना है? बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं 3 वर्षों से अपने लिए सुंदर पत्नी की तलाश कर रहा हूँ, परंतु मुझे अभी तक कोई नहीं मिली। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सब मुझे मना कर देते हैं। आप मेरा हाथ देखकर बताइए कि मेरे भाग्य में कोई स्त्री है भी या नहीं। अरे पुत्र, तुम चिंता मत करो, मुझे अपना हाथ दिखाओ। फिर वह व्यक्ति उसे अपना हाथ दिखाता है। पुत्र, तुम्हारे भाग्य में तो बहुत ही सुंदर स्त्री है। क्या आप सत्य कह रहे हैं बाबा जी? सच में मेरे भाग्य में बहुत सुंदर पत्नी है? हाँ पुत्र, मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ। तुम्हारे हाथ की रेखा यही बता रही है। बाबा की झूठी बातों पर वह विश्वास कर लेता है और उसे खुश होकर काफी धन दे देता है। वह साधु दिन भर ऐसा ही करता है। वह लोगों को बेवकूफ बनाकर काफी सारा धन इकट्ठा करता है। सुबह होते ही वह सिक्के बदलने के लिए चल देता है। वह दूसरे शहर जाकर उन सिक्कों को चांदी के सिक्कों में बदलवा लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे, ये सिक्कों की आवाज तो बाबा की झोपड़ी से आ रही है। चलो देखता हूँ। उसने झोपड़ी में झांक कर देखा तो साधु चांदी के सिक्के गिन गिन कर एक मटके में रख रहा था। अरे, इन बाबा के पास इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से आए? उस पाखंडी ने गांव वालों को मूर्ख बनाकर ये धन इकट्ठा किया। वो खाना मांग कर खाता है, फिर धन का क्या करेगा? उस लालची को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन वह सुबह ही उस साधु की कुटिया पर गया। अरे बाबा जी, बाहर आइए। अरे बाबा जी, बाहर आइए। बोलो छज्जू, क्या बात है? तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया है? बाबा जी,
मेरी पत्नी चाहती है आप हमारे घर आकर भोजन करिए। ठीक है पुत्र, मैं अवश्य आऊंगा। फिर वह वहाँ से चला जाता है। दोपहर हुई तो साधु अपना कमंडल लेकर छज्जू के घर की ओर चल दिया। आइए महाराज, धन्य भाग्य हमारे जो आप हमारे कुटिया में पधारे। अरे भाग्यवान, बाबा जी के लिए भोजन ले आओ। साधु ने भोजन करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वह सारा भोजन खा गया। छज्जू और उसकी पत्नी ने उसे 1 रुपया दक्षिणा देकर विदा किया। हाय राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ सज्जू, तुम इस प्रकार क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने बैल खरीदने के लिए मटके में सुबह चांदी के 100 सिक्के गिनकर रखे थे, परंतु अब वो मटका वहाँ से गायब हो चुका है। परंतु पुत्र, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई बाहर का आदमी घर में आया था? बाहर का आदमी कौन आता? घर में पत्नी के अतिरिक्त कोई नहीं था। हाँ, दोपहर में कुटिया वाले बाबा जरूर आए थे। वो बाबा क्या घर के अंदर भी गए थे? हाँ, मेरी पत्नी ने बाबा को भोजन के लिए बुलाया था, इसीलिए वो घर के अंदर गए थे। तुम घबराओ नहीं पुत्र, चलकर उस साधु की तलाशी लेते हैं। इन साधुओं का कोई भरोसा नहीं। नहीं, ऐसा मत कहो, वो साधु ऐसे नहीं है। पूरा गांव उनकी पूजा करता है, मुझे पाप लगेगा। वो तो हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। फिर वह सब साधु की कुटिया के बाहर पहुँच गए। शोर सुनकर साधु बाहर आता है। अरे क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो? 2-3 आदमी कुटिया में घुस गए और साधु का सारा सामान उलट पलट डाला। तभी एक की नज़र कोने में रखे मटके पर पड़ी। उसने उसके अंदर देखा तो उसमें चांदी के सिक्के थे। फिर वह उसे बाहर लेकर जाता है। अरे मिल गए, मेरे रुपये मिल गए। भगवान ने मेरी सुन ली, अब मैं बैल खरीद पाऊंगा। अरे ये छज्जू मेरे सिक्के को अपना क्यों बता रहा है? परंतु अगर मैं ये बात बताऊंगा कि ये मेरे सिक्के हैं, तो ये सब लोग मुझसे प्रश्न करेंगे कि ये सिक्के मैं कहाँ से लाया हूँ। इस समय चुप रहना ही उचित है। भैया, इस साधु को मैंने आज खाना खिलाया, दक्षिणा दी, लेकिन मुझे क्या मालूम था ये चोर है। मैंने 100 चांदी के रुपए जमा कर रखे थे। ये रुपये मेरे ही है। यकीन ना हो तो गिन कर देख लो। ठीक है, मैं गिनता हूँ सभी सिक्कों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 97, 98, 99 और ये 100। अरे सचमुच ये तो पूरे 100 सिक्के हैं। चलो चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ, नहीं तो ये भीड़ मेरा कचुम्बर बना देगी। अरे रुकिए बाबा जी, अब कहाँ जा रहे हो? थोड़ा प्रसाद लेते जाइए। फिर सोमू ने उसके 5 डंडे लगाए। अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद किसी को भी मूर्ख नहीं बनाऊंगा। कृपा कर मुझे छोड़ दो। वह बेचारा अपना कमंडल लिए बिना ही वहाँ से भाग गया। भैया, वो साधु लालची वो ढोंगी था। उसे यहाँ से भगाने के लिए मुझे ये चाल चलनी पड़ी। ये रुपए साधु के ही है, लेकिन ये उसकी मेहनत की कमाई नहीं है। उसने ये रकम हम सब लोगों को बहका कर इकट्ठी की है। मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास चांदी के पैसे कहाँ से आएंगे? पुत्र, यदि आज तुम इस ढोंगी का पर्दाफाश नहीं करते तो ये ऐसे ही हमें ठगता रहता। आज तुमने हम लोगों की आंखें खोल दी। इन जैसे पाखंडियों की वजह से ही संपूर्ण साधु समाज बदनाम होता है। मैं चाहता हूँ कि ये चांदी के सिक्के हमें हमारे गांव के मुखिया को दे देने चाहिए। वो इन सिक्कों का हमारे गांव की भलाई के कार्य में इस्तेमाल करेंगे।
अरे वाह छज्जू वाह, तुमने अपनी सूझबूझ से उस ढोंगी को अच्छा सबक सिखाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें इसमें से कुछ सिक्के उपहार में देना चाहता हूँ। नहीं मुखिया जी, मुझे ये सिक्के नहीं चाहिए। मैंने ये कार्य सिक्कों के लालच में नहीं किया, ये तो मेरा कर्तव्य था। अच्छा मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। फिर छज्जू वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है।